गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि कल हम लोगों ने वर्क टाइम के तीसरा पार्ट सॉल्व किया था, तो उसी के सीरीज में आज वर्क टाइम के फोर्थ पार्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, विथ ट्रिक्स से मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इफ़ 4 men और 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। जैसा कि बोल रहा है कि यदि 4 आदमी अथवा 8 औरतें किसी कार्य को 15 दिन में करती हैं, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men एंड 12 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है। एक आर होता है, आर का मतलब होता है इक्वल, और एक होता है आपका एंड का मतलब होता है प्लस। तो आपको फर्स्ट जो लाइन दिया है उसमें आर दिया है, इसका मतलब जो है 4, जो भाई दोनों ने, या है तो आप 4 आदमी से काम कराइए या 8 औरत से काम कराइए, दोनों 15 दिन में कर लेंगी। इसका मतलब ये है कि आप ये लिखेंगे कि 4 men इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 वुमेन। इसका मतलब एक मेन किसके बराबर है, एक मेन हो जाएगा 2 वुमेन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है यही आपको दिखाना चाहता है कि एक आदमी की कितनी औरत के बराबर है, क्योंकि मुझे अभी सॉल्व करने में ये आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एक आदमी कितने औरत के बराबर है या एक औरत कितने आदमी के बराबर है। अब हालांकि आपको दूसरी लाइन में एंड लगा है, तो एंड का मतलब होता है कि 6 men प्लस 12 वुमेन, ये आपको दिया है। तो आप एक काम करिए, या तो मेन को वुमेन में बदल लीजिए या वुमेन को मेन में बदल लीजिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक आदमी बराबर 2 औरत है, तो 6 मल्टीप्लाई एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 2 वुमेन प्लस 12 वुमेन लिख लिया। तो ये 6 दूना 12, 12 कितना हो गया 24, तो 24 W हो गया। इसका मतलब है टोटल आप ये कहिए 6 मेन या 6 मेन और 12 औरत, 12 वुमेन, या आप सीधा सीधा कर सकते हैं 6 मेन प्लस 12 वुमेन मिला के हो जाएगा कितना, 24 वुमेन के बराबर। मतलब आप 6 मेन या 12 वुमेन कहिए या 24 वुमेन कहिए, बात बराबर है। मान लेते हैं कि वो काम को x दिन में करेंगे। अबे आपने यहाँ वुमेन लिया है, तो वुमेन पहले कितना थी, 8 वुमेन, और 8 वुमेन जो थी वो कितना दिन लेते थे भाई, 15 दिन लेते थे। तो 15 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 34 और 3 5 जा 15, और डब्ल्यू कट गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 15। इसका मतलब है कि 6 मेन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगी, 15 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस सीरीज में जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने का। जो हम आपको पुराना मेथड बताए थे वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा एंड लगा हो और आपको 3 लाइन दिया है। जैसे फर्स्ट लाइन आपको तो ये वाला दिया है कि इफ़ 6 men एंड 8 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब एंड लगा है तो इसका मतलब जोड़ना है। तो मतलब 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 26 मेन और 48 बॉयज़ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 2 days में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि 15 मेन एंड 20 बॉयज़ उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। मतलब देखिए, सॉल्व करने का क्या तरीका चाहिए। आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका हम आपको शार्टिक बताते हैं। देखिए क्या होगा, आप यहाँ लिख लीजिए 6 मेन प्लस 8 बॉयज़, और आपको डे दिया है कितना 10। दूसरी लाइन दिया है 10 days, और 10 डेज में कर रहे हैं ये वाले, और ये दिया है आपको कितना 26। तो 26 मेन थे और क्या थे 48 बॉयज़ आपको दिया है, और ये कितना दिन दिया है, 2 दिन दिया है। तो आपसे पूछा है कितना 15 मेन, और कितना पूछा है 20 बॉयज़ बोला है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके पास 3 लाइन है और सब में एंड लगा है। तो पहले का तीसरे से या दूसरे का तीसरे से कोई रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन, जितना मेल में उतना बॉयज़ में, मतलब जितना आदमी में उतना लड़के में। तो अगर हम पहले लाइन को, दूसरी लाइन को देखें, तो 26 मेल और 48 का 15 और 20 से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 6 का 2.5 गुना है कितना, 6 का 2.5 गुना है कितना 15। भाई 6 का 2.5 गुना मतलब 2.5 टाइम्स करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। और 8 का 2.5 गुना कितना है, 8 का 2.5 गुना कितना होता है 20 होता है।
तो इसका मतलब ये है कि आप 6 जो आदमी थे उसको बढ़ा के 15 कर दिए और 8 बॉयज़ को भी बढ़ा के 20 कर दिए। मतलब दोनों में सेम रिलेशन मिला कि दोनों को हमने 2.5 गुना कर दिया। और आपको ये पता है कि जब आदमी बढ़ते हैं तो समय कम लगता है, तो वहाँ पे पहले 10 दिन लग रहा था। तो जब आप आदमी बढ़ा दे रहे हैं, तो जब आप आदमी बढ़ा देंगे तो दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो 10 पहले लगता था और कितना रिलेशन बन रहा है, 2.5 का, तो 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये जो 15 मेन और 20 बॉयज़ हैं वो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को ट्रिक से किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड विच बी कैन डू इन 21 डेज। भाई ये किसी कार्य को 14 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 21 दिन में करता है। दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले कौन चला गया, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ए लिप्स ऑफ, ए चला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ कंप्लीट द वर्क इज, तो पूरा कितना समय लगा इस कार्य को पूरा करने में। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किया जाता है, जैसे आपको दिया है ए कितना दिन ले रहा है, 14, और बी कितना ले रहा है, बी कितना ले रहा है भाई, 21। तो एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो 14 3 जा एंड ए कितना आ जाएगा, 2 जा, मतलब ए का एक दिन का कार्य 3 है, बी का कितना है, 2 है। अब ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कार्य जब पूरा हुआ, जब आपका कितना बचा था, बट 3 डेज बिफोर, मतलब 3 दिन बचा था, तो ये चला गया। मतलब इन 3 दिनों में कौन था, बी था। अच्छा, बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो 3 दिन का काम बी का कितना होगा, 6 होगा। अब ये 6 काम बी का हो गया, टोटल काम कितना था, 42। तो आप क्या काम करेंगे, 42 में 6 को क्या कर देंगे, माइनस, कितना आ जाएगा, 36। ये जो 36 आएगा, ये दोनों ने काम किया था, दोनों का मतलब ए और ए भी कितना करते हैं, 3 2 कितना, 5, 3 2 5, तो 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 और 5 दूना 10, मतलब 7.2 डेज आ जाएगा। तो 7.2 डेज, ये तो ए प्लस बी का मतलब पहला था, पहले जो साथ साथ काम किए थे वो 7.2 डेज था। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कुल समय कितना लगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 3 दिन बी ने किया था और 7.2 डेज ए प्लस बी ने किया था, तो कुल मिला के कितना हो गया भाई, 10 कितना, 2 डेज, और ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज, सी इन 15 डेज। ए अकेला जब कार्य करता है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी कितना करता है, 15 दिन में करता है। तो ए जो है 10 दिन कर दिया, और जो बी है उसको कितना कर दिया, 12 कर दिया, और जो सी है उसको कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो एलसीएम कितना हो गया, 16। तो 10 6 जा, 12 5 जा एंड 15 चौका, ठीक है, कितना हो गया, 15 4 जा। इसका मतलब एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी कितना करता है, 4 कार्य करता है। तो आपसे बोला है बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ द वर्क एंड बी 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो हाउ। तो इसका देखिए ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ देखिए, इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए। अब देखो, बट ए लेफ्ट, भाई सब ने 7 काम किया था, तो यहाँ ए था, बी था, और कौन था, सी था, यहाँ शुरू के दिन में था। और ये लोग कितने किया है, 2 दिन काम किए, 2 दिन तो सब था। लेकिन अब 2 दिन के बाद कौन चला गया, ए लेफ्ट कर दिया, तो बीच में कौन बचा, बी और सी बचा। अब बी और सी बीच में बचे, और फिर लिखा है कि 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। भाई लीप्स कर दिया, लेफ्ट कर दिया, बी नहीं छोड़ दिया, तो आगे कौन बचा, केवल भाई सी बचा। और सी कितने दिन काम किया है, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन पहले काम चला गया था, कौन, बी चला गया था, तो सी ने कितना काम किया, 3 दिन। तो ये बताइए कि आप देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का कितना काम है, तो 6 5 11 4 कितना, 15। तो 15 एक दिन का काम है। तो ये बताइए कि 2 दिन का काम कितना होगा, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो 30 तो ऐसे हो गया, 30 काम ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का हो गया। फिर सी का 3 दिन का काम, तो सी का 3 दिन का काम, सी का एक दिन का काम है 4, तो 3 दिन का कितना हो गया, 12। तो 30 12 कितना हो गया, 42। तो टोटल वर्क कितना था, 60। तो 60 में आप क्या करेंगे,
42 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 काम किसने किया भाई, 18 काम किसने किया, यही पोर्शन तो बचा था बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी ने जो किया है वह 18 काम किया होगा, और बी और प्लस सी मिलकर 5 4 कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। तो 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना दे देगा, 2 डेज दे देगा। 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो काम कितने दिन तक चला होगा। तो भाई 2 डेज बी प्लस सी का हो गया, और 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी का हो गया, और 3 दिन किसका हो गया, सी का। तो टोटल वर्क हो गया 3 2 5, और 2 कितना हो गया, 7। तो जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 दिन आपका कार्य चला। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देखने में क्या है, आसान है, अगर आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा चला जाएगा इक्वेशन बना के, तो इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर हम इसके ट्रिक की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आपसे बोला है कि ये टेक्स हाफ एज ए लॉन्ग टू डू अ पीस ऑफ वर्क एज अ बी टेक्स, भाई बी जितना समय लेता है उसका आधा समय लेता है ए, तो स्वाभाविक सी बात है ए की इफिशियंसी बी से दुगना होगी। इसी तरह से तो हम मान लेते हैं कि जो ए की इफिशियंसी है वो कितना है, 2x है, मान लिया। फिर उसके बाद बोला है कि अब भाई बी की हम x मानेंगे तभी तो आएगा। तो सी का बोला क्या है कि इफ़ सी डज इन द सेम टाइम एज ए एंड बी टुगेदर, ए और बी ने जितना समय लिया उतना समय सी ने लिया, तो सी का मतलब 2 और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये समझ में आ गया भाई। ए जो है ए आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये समय है ना, यही तो है। टेक्स हाफ हैज़ लॉन्ग टू डू पीस ऑफ, ये समय नहीं है, ये आपकी इफिशियंसी है, क्षमता है, कि आप ये दिखा रहे हैं कि भाई कौन कितना क्षमतावान है। क्योंकि ए हाफ समय लेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो दुगना क्या होगा, ठीक है। अब ये बताइए आपसे यही तो, सी डज इन द सेम टाइम एज ए एंड बी टुगेदर, तो सी ने जो लिया था वो कितना लिया, 3x लिया। ए टेक्स हाफ एज लॉन्ग टू पीस ऑफ वर्क एंड बी टेक्स, तो ये बताइए सेम टाइम एज ए एंड बी, भाई जितना टाइम लिया था वही की बात हो रही है, तो इसकी इफिशियंसी भी सेम होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ ऑल 3 वर्क टुगेदर वुड टेक 7 डेज, और सभी ने अगर साथ कार्य किया तो आपसे कह रहा है कि वे 7 दिन लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली, सब अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे अगर आपको किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, दिन कितना दिया है 7 इंटू सबको जो हमने अभी लिखा था 3x 2x प्लस x, इफिशियंसी जस्ट, ठीक है। तो 3x प्लस 2x प्लस कितना x आप जोड़ लीजिए, और इसमें ये जिसका निकाल रहे हैं उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 5 और 1 6, 2x भाई 6 x ऊपर आएगा, 2x नीचे आएगा, जब आप काटेंगे तो 3 बचेगा, और 7 3 कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब ये जो आया है वो कितने दिन में कर लेगा, 21 डेज में कर लेगा। इसी तरह से अगर हमको b का निकालना है तो देखिए b के लिए क्या करते हैं, b के लिए सेम प्रोसेस वही होगा, बस ये करना है कि 7 लेंगे, वही वाला लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस कितना x लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई अब b वाला करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 5 और 1 6 7 42, x कट जाएगा, तो b का कितना आ जाएगा 40 डेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको c का निकालना है तो c के लिए क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2x प्लस x कर लीजिए, और यहाँ c से मतलब 3 से x से डिवाइड कर, 3 2 5 5 और 1 6, 3 दूना 6 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। मतलब आप क्या काम करेंगे, सबका जो कंडीशन आपको दिया है सेम टू सेम आप बना लीजिए, और उसके बाद ए का निकालना है तो तीनों को ऊपर जोड़ के जो दिन दिया है मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसका निकालना है उसी से उसको
उसके एफिशिएंसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है जो कि हेल्पफुल हो सकता है। आगे क्वेश्चन में हम लोग और इम्प्रूव करके और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।